सुन ले सदा मेरे सफ़े वाला, सुन ले सदा मेरे सफ़े वाला, सुन ले सदा मेरे सफ़े वाला, सुन ले सदा मेरे सफ़े वाला। झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ मौला, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। और हम आपको ज़ियारत कराते हैं इस पाकीज़ा सरज़मीन की, और क्या मोजिज़ात हैं, क्यों यहाँ पर तामीर हुई, क्या क्या वाक़यात रहे, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और अब हम आपको कराते हैं बाकायदा तौर पर ज़रिए अक़दस की ज़ियारत कराते हैं, और यहाँ पर क्या मोजिज़ा हुआ था, किस वजह से इस दरगाह की तामीर हुई थी, हम आपको सब बताते हैं। तू कमर बनी हाज जहरा की दुआ है, तू कमर बनी हाज जहरा की दुआ है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है, तेरे अलम को झूमने झुकता है आसमान। मोमिनीन सलामुन अलैकुम। ये हमारे अबू ज़र कंतूरी साहब मुक़द्दस मकामात और मशहूर मकामात की डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और ख़िदमत कौम मिल्लत में ये मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में इनके तौफ़ीक़ात व तायीदात भी इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। आज ये सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बगरा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में तशरीफ़ फ़रमा है। ये दरगाह बड़ी अजीम दरगाह है। इसके तमाम इंतज़ामी उमूर और ख़िदमात के तमाम काम अंजुमन आरिफ़ी जो बड़ी मशहूर अंजुमन है और बहुत मुनहमिक और बड़ी जिद्दोजहद करने वाली एक एक फ़र्द एक एक रुकन हज़रत अब्बास की इस दरगाह के लिए अपने आप को वक्फ़ किए हुए है। उनके ताल्लुक़ से ये कुछ मोमिनीन की समातों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये दरगाह 60 साल से ज़्यादा कदीम है। यहाँ मौला अब्बास बज़ाते ख़ुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ ला चुके हैं। वो एक पूरा मंज़रनामा है जो किताबी शक्ल में अंजुमन आरिफ़ी हर साल नशर करके तक़सीम करती है सालाना मजालिस के मौके पर। चूँकि 2 साल से ये कोरोना कोविड की वजह से मजलिसों का इल्तवा अमल में आता है, नहीं हो पाती हैं, इसलिए शायद मोमिनीन तक वो किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ एक बड़े मशहूर और मारूफ़ मुत्तक़ी परहेज़गार आलिम दीन हुआ करते थे। वो करबला मोहल्ला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुताहर की खाके पाक यहाँ लाए थे, और उन्होंने यही दफन करते हुए ये फ़रमाया था कि एक रोज़ ये सरज़मीन रंग लाएगी और यहाँ पर आशिक़ान हुसैन का एक अम्बोह कसीर नज़र आएगा दुनिया को। लिहाजा वो बात सच हुई, और सरकार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास यहाँ पर तशरीफ़ लाए। गैर मुस्लिम अफराद उनकी आमद के गवाह हैं, और आज तक यहाँ जो इस पूरी दरगाह के इलाक़े में पुराने दरख्त हैं वो ख़ुद गवाही देते हैं। चूँकि जो शाख ज़मीन पर मिली हुई थी जब हज़रात अपने अस्प बावफ़ा पर तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, तो वो शाख ताज़ीम के लिए बुलंद हो गई थी। ये तमाम मनाजिर लोगों ने देखे, और बग़ैर क़ैद मज़हब व मिल्लत यहाँ पर लोग हाज़री देते हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें ले जाते हैं। ये दरगाह फैज़ आम का मरकज़ है, और हर मज़हब का इंसान यहाँ पर देखा जाता है, और बड़ी ही
अक़ीदत व एहतराम के साथ जो भी आता है यहाँ पर वो अपनी मुरादें लेके जाता है। बस तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ मौला, बस तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ मौला। हज़रत इस वक्त हम दरगाह बाबुल हवाइज बगरा में मौजूद है। हमारे साथ जनाब हिफाजुल हसन साहब मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक मोजज़ाती जगह है, यहाँ पर पूरी दुनिया से और ख़ास तौर से अहले हिंद मुख्तलिफ़ शहरों मुख्तलिफ़ सूबों से आते हैं और उनकी मुरादें बराती हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई ये बताएं आपकी जो ये दरगाह है इसकी तामीर जो हुई उसका क्या सबब रहा, क्या मोजज़ा हुआ था जो यहाँ पर दरगाह की तामीर हुई? बिस्मिल्लाह। ये मोजज़ा जो है यहाँ करबला है पहले से, ये मुद्दत से 1901 से ये करबला है और करबला होने के बाद में ये होदा बना हुआ था यहाँ से। तो 10 मुहर्रम को सब जगह ही आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं और अपने तबर्रुआ के दफन करे और अपने घर चले गए। तो यहाँ जो है ना इसके अंदर खून हुसैन की मिट्टी दफन है। अच्छा, करबला मोहल्ला करबला मौलाना फरजंद अली इब्ने खुर्शीद अली वो लेकर आए थे यहाँ, उन्होंने दफन करके ये वाज़े कर दिया था कि ये मिट्टी रंग लाएगी और रंग लाने के वाज़े कर दिया था पहले ही। और लाने के बाद में तो एक शख्स था सैदपुरे का त्यागी, असगर उसका नाम था। क्या नाम था? असगर त्यागी, असगर नाम था उसका, असगर। और जब असगर उसका नाम था तो वो क्या करता था, मई जून का ज़माना था, यही जो चल रहा अब यही वो था। तो वो क्या करता था, यहाँ आया और आने के बाद में ये होदा था, सिर्फ यही होता था। अब तो तामीर अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये क्या करता था, यहाँ आता था और गाने गाया करता, पैर यहाँ रख लिए, गोदे पे पैर रख लिए और गाने गाया करता, गुनगुनाया करता, बेहुरमती करते थे। हाँ बेहुरमती। तो जैसे वो गाना गाते 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 वो सो गया। और जब आदमी गुनगुनाता है, भागते बेहतरीन हर चीज़ के, लूची के, अनार वगैरह सब चीज़ के भागते। तो वो जब गाता गाता सो गया तो उसे आवाज़ आई कि ये मुक़द्दस जगह, तुम यहाँ से हटो। अब वो क्या कहता है, जब एकदम उठा और उठने के बाद में वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर देखने लगा चारों तरफ। ये जंगल बयान थे तो बाद में बड़ा जब मौजूदा हो चुका, तो देखने लगा चारों तरफ। तो उसने उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाने के बाद में तो वो चारों तरफ घूमता रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं। तो उसकी आवाज़ जो थी वो भयानक आवाज़ थी। किसी वो सोचता रहा ये किसी बुज़ुर्ग होगी, ऐसी वैसी तो आवाज़ नहीं करे, ऐसी वैसी आवाज़ तो सब। तो उसके वो तस्वुरात उसी के साथ साथ रहा और वो गुनगुनाता हुआ अपने घर जाकर सो गया। तो उसको यहाँ उसको भी यही आवाज़ चलती रही, कहने की एक जगह थी। तो वो रात हुई, रात में अपने काम पे चला गया। करेशर चलते थे और दिन में बंद हो जाते थे, रात में वो चलते थे। गर्मी में रस खट्टा हो जाता है। तो वो फिर यहीं से आया, देखे कि इस आवाज़ को हम हासिल करेंगे। जब ये कोई कार्ड होता है तो मौजूदा होता है तो उसकी वजह सबब बनने लगता है। तो वो आया, आने के बाद में फिर उसने यही करा और करने के बाद में फिर वो उठा और उठने का देखा चारों तरफ तो कोई नहीं। अब तीसरे रोज़ जब वो आता है तो वो जब नहीं भाग रहा, फिर तो वो फिर उसे आवाज़ आने के बाद में फिर वो उठा, फिर वो वहीं बैठा रहा। और बैठने के बाद जैसे हम बैठे, बाद न्याज दे रहे बैठे, अपने बैठे कोई, तो उसको थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि किसी के आने की आमद हो रही, महसूस होता है। हाँ, महसूस देने लगा कि काफिले के साथ कोई आ रहा और धुआंधार उसकी उसे दिखा। वो धुआं हमें तो कोई नहीं दिख रहा, पर जिसे जो होगा वो तो वो थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि ये पेड़ ज़मीन में लटक रहे थे। बागों में तो लटकते हैं, कभी डरता है इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया। तो वो थोड़ी देर के बाद क्या देख रहा है कि पेड़ जो है उठ रहे, और उठने के बाद में किसी के कोई आ रहा उसको रास्ता दे रहे हैं। हाँ, तो वो जब रास्ता उन्हें मिला तो वो एकदम क्या, बस मैं उधर देख ही रहा था तो एकदम घोड़े सवार मेरे पास यहीं से बस यूँ ही खड़े हो गए जैसे आप बैठे। और घोड़ा होने के बाद में तो वो लंबे तरंगे सवार, तो मैं बस निगाह नहीं बैठा। तो मैं क्या देख रहा कि दो घोड़े, एक घोड़ा है और उस पर एक सवार है, दो तो रकाबें पड़ी हुई हैं, एक खाली है और एक में पैर है। तो पैर जो ज़मीन से वो एक बालिश ऊपर है, जो वो ज़मीन से तो वो नहीं कर रहे थे, एक ज़्यादा ख़त खींच के चलते हैं। तो वो देखता रहा, मैं देखता रहा। तो मैं कोशिश भागने की करता हूँ,
ये एक जवान और कद्दावर के दुनिया के तख्ते पे हमने नहीं देखा। देखने के बाद में तो भागना चाहता है, तो अब हिम्मत कैसे, कौन भागता है उनके सामने। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि उनकी नज़र से नज़र मिलाऊँ और पूरे को देखूँ। अब जैसे मैंने देखा वो जो तुझे इतनी मोटी मोटी तो आँखें और नकाब पूरे सफ़ेद फोड़ा सफ़ेद सवार, बस जैसे ही मैंने उनकी आँख से आँख जैसे हमारे आपके हुए तो फ़ौरन मैं गस खा के मैं ही गिर गया। बस जैसे मैं ये गिर जाऊँ और सीधा लिटा तो थोड़ी देर के बाद क्या आवाज़ आती कि जाओ तुम्हारा नाम असगर है, इसलिए हम तुम्हें छोड़े जा रहे हैं। तो आप ये देखिए यहाँ से या 1 किलोमीटर दूर जाके पड़े और वो जाके सीधे के सीधे पड़े कि जैसे ऐसे हो गए जैसे मर गए। अब जाने के बाद तो उनके खेत हैं, यहाँ आसपास भी सब खेत थे। तो वहाँ जब काश्तकार में तो देखते हैं आप दोपहर के टाइम में घास वास काट के अपना वो चलते हैं। चलने के बाद उन्होंने देखा तो ये बाघ था, उसके पुश्ते बाघ के पुश्ते से बाहर हुआ, वो बाघ के अंदर नहीं रहा। तो जैसे वो वहाँ जाके पड़ा और जाने के बाद वो तो उनके आदमियों ने औरतों ने देखा तो जैसे ही वो घास काट के चले पुश्ते के नीचे नीचे तो देख के तो क्या एक लाश पड़ी हुई है। और वो उन्होंने देखा ये कुछ कौन मार के चले गया। तो उन्होंने नज़दीक जाके देखा तो हमारा ही रिश्तेदार असगर है जो यहाँ पड़ा हुआ। तो उन्होंने उसे कहा, उठाया, उठाने के बाद में कहा भाई तुम यहाँ से देखो क्या हो। तो उसमें कोई सांस वाँस नहीं था। तो फिर उन्होंने लोगों को गांव में जाके रुक्का तार दिया कि असगर को मार दिया, असगर को मार दिया। मारने के बाद में तो वहाँ सब मोहब्बत आज गांव में इतनी है कि कोई लाठी लेके चलेगा, कोई डंडा पे देखो किसने मार दिया क्या हुआ। तो वो सबसे बड़ी पब्लिक जो आई यहाँ से अंदर तो वो नसीम भाई क्या दे दी जाएगी कि जब हम अंदर बाग में आए तो इतनी खुशबू होती, इतनी खुशबू होती, अगर पूरी दुनिया की हम खुशबू लाएंगे तो हमें मैसर नहीं होगा। तो हमें कुछ पता नहीं यहाँ से क्या हो रहा, तो हम तो अपनी लाश के उसमें लग गए। अब जैसे वहाँ गए, कोई कुछ क्या है, कोई कुछ क्या, उसे उठाया, उठा के भाई कंधे पे ले गए, बुग्गी लाए, वो जोड़ का क्या पता क्या था। तो वो उसे अपने घर ले गए, भाई डॉक्टर को दिखा के कोई हल्दी दूध दिला दो, कोई क्या हुआ या भाई साहब ने खा लिया। तो वो हरकत नहीं कर रहा। अब कोई किसी ने कहा भाई पहले बुजुर्ग को बुला लो, किसी ने कहा भाई बड़े मौलवी को बुला लो, दुआएं खैर कर लो भाई क्या मामला हो जाए। अब जैसे एक बुजुर्ग आए उन्होंने दुआएं पढ़ी, अब पढ़ने के बाद वो हरकत क्यों मौजदा दिखाना था, अगर वो मर जाता तो कोई हिस्ट्री ना रहती। तो उसने वो उड़ने के बाद में तो वो हरकत करी, उन्होंने हरकत करने वो जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद उन्होंने जो बयानात करे जो हमने बताया बयानात हुए, भाई ऐसे मेरे साथ हुआ। अब लोगों ने जब जहाँ आकर महाशरा करा, टूट पड़ी पब्लिक और आकर जो देखे ये पोड़ो घोड़े के पोड़ तमाम नज़र आने लगे। अब कोई दुआ मांग रहा, कोई मिट्टी लगा रहा, बस हमला शिफा मिलती गई, दुआ पूरी होती गई, लोगों के जंगल में लग ये आज ये हिस्ट्री है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये वाक़या लगभग कितना पुराना है? ये ऐसा होगा 52-53 के करीब। उसकी मैं किताब दे दूँगा। 52-53 साल पहले की बात है या नहीं पहले की बात है, यहाँ कुछ नहीं था। 1952-53 की बात कर रहे तो हैं। वो मैं फिर उसकी तो मैं किताब दे दूँगा, मेरे पास किताब है, वो किताब दे दूँगा, उसमें तुम्हें सारा। बहुत शुक्रिया। एक बार नाम फिर बता दिया। हिफाजुल हसन। फाजुल हसन। हाँ, हिफाजत करने वाले हिफाजुल हसन है, हिफाजुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया हिफाजुल साहब। और ये देखिए उसकी सालाना रिपोर्ट है, जब भी वो कोई होता है तो उसमें आमदनी भी खर्चा भी सब उसके अंदर आपको मिलेगा। इस वक्त यहाँ पर जो मैनेजिंग ट्रस्टी वो कौन है? इमरान साहब हैं। इमरान साहब। और सदर जो है वो मुमताज़ साहब हैं, और जो जॉइंट सेक्रेटरी है कि वो जावेद साहब हैं। फिर तो भाई 3 ही पोस्ट है, फिर तो मेंबर हैं सब है। बहुत शुक्रिया हिफाजत साहब, बहुत शुक्रिया। तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, जो भी खुदा से मांगा तेरे अलम से पाया, जो भी खुदा से मांगा तेरे अलम से पाया। तेरे अलम का साया है किबरिया का साया, आदम का साया है किबरिया का साया। क्यों ना तेरे अलम पे आकर कहे जहां अब्बास तेरे
सबसे पहले तो मैं सबको सलाम अलैकुम कहना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक हज़रत अब्बास की दरगाह है जो हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग लेटे हुए थे जिनका अभी बताया कि असगर अली नाम था। तो वो थोड़ी दुर्मति करते थे, गाना वाना गाते थे, यहाँ पे लेटते थे। तो दोपहर का टाइम था तो वो लेटे हुए थे। तो उनके पास एक घोड़ा की रुका जिस पे मौला अब्बास थे बताया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये एक पाकीज़ा जगह है, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्यों करते हो। तो उन्होंने जो भी अपने जवाब दिया होगा तो उसके बाद वो बेहोश हो गए। तो फिर जब गांव वालों ने उनको मतलब वो होश में आए तो उन्होंने सारा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसे कोई घोड़े पे आया था। तो फिर यहाँ गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये घोड़े के आप देख सकते हैं जी शुमों के निशान हैं। और जब से ये रोज़ा बन गया है माशाल्लाह से। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। ये बात तो यकीनन सबको मालूम है कि मौला अब्बास बाबुल मुराद हैं, हवाइयों का दरवाज़ा है। तो सालाना मजलिसें अक्सर यहाँ पे होती हैं, हर साल होती हैं। अभी कोविड की वजह से 2 साल से बल्कि यहाँ पे हो नहीं रही हैं सालाना मजलिसें। और बाकी हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अभी आप बाहर देख भी सकते हैं कि गैर मुस्लिम भी अपनी हाजतों को लेके यहाँ पे आते हैं और बाकायदा अपनी हाजतों को पूरी करके जाते हैं। तो अगर ये बात अगर एक शेर में कही जाए तो हादी साहब गलत नहीं, हादी साहब नाम बताया आपने जी कि दर हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। यकीनन ये दर पर अगर हमारी मुरादें पूरी ना होंगी, इस दर पर हमारी जो दुआएं हैं मुस्तजाब ना होंगी तो कहाँ होंगी। और इंशाअल्लाह ये कोविड के जो हालात हैं बेहतर होंगे और हम जल्द से जल्द यहाँ के अलावा तमाम जो हिंदुस्तान में माबदगाहें इबादतगाहें वहाँ भी ज़ियारत के लिए जाएंगे। और आप सब के लिए बस ये दुआ है कि जल्द से जल्द मौला आपको सबको करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ़ करे और हम सब आपके साथ चलें और करबला मौला में खराज अक़ीदत पेश करें आका अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आका हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में व दीगर शोहदाए करबला की बारगाह में। तेरे दर के है भिखारी सब वालिया कलंदर, तेरे दर के है भिखारी सब वालिया कलंदर। सजदे करे फरिश्ते चौखट पे तेरी आकर, सजदे करे फरिश्ते चौखट पे तेरी आकर। देने लगे ज़मीन पर खुद सी भी ये अज़ाब, अब्बास तेरे दर